डेढ़ महीना 2 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। होंडा सिटी में पहले लेने वाला था, लेकिन उसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी। अमेज़ में क्वालिटी तो अच्छी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि पूरी दुनिया लड़ रही है 2022 के मॉडल्स पे। फ्लिकरिंग आ रही है, किसी के स्पीकर ख़राब हो रहे हैं, सबसे घटिया सिस्टम। और ऊपर से ना एल्पाइन को पता है ना होंडा को पता है इसमें करना क्या है अगर इशू आ जाए तो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित सिंह। तो आप लोगों ने लास्ट के काफ़ी दिन हो गए, मैंने जब व्लॉग डाला था कि मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम निकाल लिया गया है, तो उसके बाद से बहुत दिनों से मैं होंडा से लड़ रहा हूँ और कई तरह की चीज़ों पे उनसे बहस चल रही है। और इतनी ज़्यादा चल रही है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था किसी चीज़ का फॉलो अप करने का या फिर इस चीज़ का अपडेट देने का। बट अब मैं तब से अब तक लेकर के क्या हुआ उसके लिए मैं अपडेट इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपने देखा था कि लास्ट व्लॉग में उन्होंने मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम निकाल लिया था और मुझको 15 से 20 दिन का टाइम दिया था कि हम इसमें इसको वेंडर को भेजेंगे और जब वो आ जाएगा तो हम आपकी उसमें रिप्लेस कर देंगे। मेरा उससे देने से पहले जो भी मैंने मेल वेल मांगे वो आप लास्ट व्लॉग में देख लेना, यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा सब कुछ। मेल वेल आने के बाद उनको देने से पहले मेरा एक ही सवाल था, जब वापस आएगा तो सही हो जाएगा ना? तो उनका जवाब था कि हाँ ऑब्वियसली सही हो जाएगा, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था और वही हुआ एक्चुअली। 25 दिन बाद 29 जून 4 जून को इन्होंने मेरा सिस्टम निकाला था और 29 को एक्चुअली 25 को ही आता है इनका मेल कि जब मैंने बहुत ज़्यादा मेल पे मेल किए तो इनका आता है कि फ्राइडे को आ जाएगा, जो भी उसके पहला वाला फ्राइडे रहा होगा, लेकिन उस पर नहीं आ पाया। 29 को इनका मेल आता है कि आपका सिस्टम आ गया है। और प्लस जो मैंने विंडो स्क्वीकिंग वाली नॉइस का इशू बताया था उसके लिए भी इन्होंने बोला हमने आपका पार्ट ऑर्डर कर दिया था, वो भी आ गया है, तो आप आ जाइए, हम आपका विंडो वाला पार्ट भी रिप्लेस कर देंगे और आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वापस आ गया है, वो भी हम लगा देंगे। मैंने फिर भी इनसे पूछा इंफोटेनमेंट सिस्टम आ तो गया है बट क्या वो सही हो गया है? तो उन्होंने बोला कि वो तो लगा के ही चेक होगा, लेकिन वो सही हो गया है। डाउट था मुझे बट ठीक है। मैं गया वहाँ पे और जैसा कि मुझे लगा कि भाई मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट कर दिया था, वो पोस्ट मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, बट ट्विटर पे भी पोस्ट कर दिया था, बहुत हाई लेवल पे ये सारी चीज़ें गई थी। मुझे लगा मुझे थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पे, कुछ नहीं। उन्होंने बोला आप छोड़ दीजिए गाड़ी, शाम को मिल जाएगी। इनफैक्ट जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? मैं कहा अपॉइंटमेंट है, ये प्रायोरिटी पे इशू चल रहा है, बट देर वॉज नो वन टू रिकॉग्नाइज। बट ठीक है चलिए, मुझे अपना काम कराना था, मैं गया वहाँ पे और उन्होंने बोला आपकी गाड़ी शाम को मिलेगी। मैं उस एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था, मुझे लगा था कि मैं जाऊँगा, इन्फोटेनमेंट सिस्टम आया रखा है, बस लगाना है। बट ठीक है, उन्होंने बोला पूरा दिन वहाँ पे भी गया, बट मैं वापस आ गया। जब वापस लेने गया तो विंडो जो स्क्वीकिंग थी उसका पूरा रन चैनल होता है, जो रबर बोलते हैं उसको, वो पूरा चेंज हो चुका था और उसकी नॉइज़ भी जा चुकी थी। और इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो 25 दिन से मैं बिना इन्फोटेनमेंट सिस्टम के चला रहा था वो भी अब सही हो गया था। सही हो गया मीन्स वापस लग गया था। सही हुआ था कि नहीं वो अभी चेक करना था। मैंने चेक करा पूरा उनके सामने। उस समय कोई भी इशू नहीं आया, मुझे बस डाउट यही था कि घर जाके ना आ जाए। मैं वहाँ पे सब कुछ उनका फॉर्मेलिटी साइन वाइन करके वापस निकल रहा था, मुझे उस समय वहाँ से बैक करते समय ही फ्लिकरिंग आ गई, रिवर्स। वही जो जिस बेसिस पे ये सारा इशू स्टार्ट हुआ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं वापस गया अंदर, मैंने कहा ये इशू वैसा का वैसा ही है, 25 दिन आपने किया क्या है? वापस आए वो लोग और उन्होंने बोला कि देखते हैं। तो वापस आकर के भी वही, जैसा कि आपको पता है इशू की यही खास बात है, एक बार आती है उसके बाद नहीं आती। उन्होंने 10 बार 20 बार लगाया, नहीं आया। अब वो चीज़ सिर्फ मुझे ही आई तो मैं उस समय गाड़ी लेकर के निकल आया। उन्होंने फिर भी बोला कि ठीक है, फिर भी अगर आती है तो आप हमें बता दीजिएगा।
दिमाग तो ख़राब ऑलरेडी हो ही चुका था, क्योंकि मुझे भी पता था ये पहले दिन से ऐसा ही है, एक बार आता है, मैं किसको किसको समझाऊं। ऑलरेडी मैं वीडियो बना के भेज चुका हूँ। उस समय मैं एकदम दिमाग ख़राब था। मैंने कहा चलो ठीक है, इस गाड़ी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ दिन चलाएंगे उसके बाद बेच देंगे, क्योंकि मेरा मन उतर चुका था इस गाड़ी से। तो कुछ दिन चलाया, उसके बाद मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे ही चला रहे हैं तो एटलीस्ट होंडा वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दें कि आपका 25 डेज़ के बाद भी जो भी आपने किया है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड मीन वाइल जो भी मैंने ये वीडियोस डाली हैं उस पे कुछ भाइयों का कमेंट भी आया कि हमारी अमेज़ में भी ऐसा ही इशू है। और कुछ लोगों को उल्टा सीधा रिप्लाई भी दिया गया कि ठीक है, हम अपनी टेस्ट ड्राइव वाले व्हीकल में आपका सिस्टम लगाएंगे, कुछ दिन ट्राई करेंगे। लेकिन एक भाई जो चंडीगढ़ से हैं, उनका रिप्लाई आया, नाम मैं नहीं बताऊंगा बट अगर वो वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। उनका रिप्लाई आया कि उनको भी यही इशू था, और एल्पाइन जिसका ये सिस्टम है उसका सर्विस सेंटर है चंडीगढ़ में। तो उनको होंडा के किसी सर्विस सेंटर, मतलब जिसमें भी उन्होंने दिखाया होगा, वहाँ से एल्पाइन के डायरेक्ट उस सर्विस सेंटर में भेजा गया। उन्होंने 1-2 दिन ऑब्जर्व किया, उसके बाद उनको नया सिस्टम दे दिया, और उसके बाद उनको कोई इशू नहीं है। तो ये देख करके मुझे भी लगा कि ऐसा हो सकता है, हो रहा है, तो मैं ही क्यों नहीं, जिसने ये सारा इशू रेज किया, इतनी वीडियोस बनाई है। तो मैंने वो अपने डीलर को भेजा। मैंने कहा कि ये सारे इश्यूज ऐसे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे जब हो रहा है चंडीगढ़ में। तब वहाँ के एटलीस्ट जो सर्विस मैनेजर हैं उन्होंने मुझे भेजा कि एटलीस्ट आप मुझे एक फ्रेश वीडियो बना करके भेजिए, तो हम उसको कंसीडर करेंगे फिर से, और फिर हम भेजते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। ये 25 दिन, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 2 महीने के ऊपर से यही चल रहा है बस। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना के भेजनी है। तो मैंने इनको फिर से वीडियो बना करके भेजी, और वो इशू डेली मुझे 2-3 बार आता ही था। फिर से वीडियो भेजी है। अब उन्होंने बोला है कि ये हम फिर से वेंडर को भेजेंगे, और अब आपका सिस्टम नहीं निकालेंगे, बट हम आपके लिए नया सिस्टम ऑर्डर करेंगे इस वीडियो के बेसिस पे। वो भेजा हुआ है। एंड अब आप देख लो, आज 15 जुलाई है, और मैंने लास्ट मंथ के, मतलब 1.5 महीना 2 महीने से ऊपर हो चुका है, और अभी तक इसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। और आप ये समझ लो, होंडा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, स्मूथ है। होंडा इज़ नोन फॉर इट्स पेट्रोल इंजन, बट गाड़ियाँ बहुत स्मूथ, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी। बट इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन एंड उसकी क्वालिटी, होंडा सिटी में आपने काफ़ी रिव्यूज़ में देखा होगा, होंडा सिटी में पहले लेने वाला था, लेकिन उसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी। अमेज़ में क्वालिटी तो अच्छी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि पूरी दुनिया लड़ रही है 2022 के मॉडल्स पे। फ्लिकरिंग आ रही है, किसी के स्पीकर ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं ये लोग किस किस बात का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एल्पाइन से। सबसे घटिया सिस्टम, और ऊपर से ना एल्पाइन को पता है ना होंडा को पता है इसमें करना क्या है अगर इशू आ जाए तो। बट कुछ भाइयों का रिजॉल्व हुआ है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरा रिजॉल्व हो जाए। गाड़ी ली जाती है 10-12 साल के लिए, 15 साल के लिए, एक बार को फुर्सत है। अगर ये रिजॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कैसे ही इसको बेचना ही फ़ायदेमंद है।